आज आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल OR जाट में। तो आज हम लेके आए हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा मैं नंबर सिस्टम के बारे में। जीरो से हाई लेवल तक जो भी प्रश्न आएगा वो आपको पूरा 2 सेकंड में आपको हल करके मिलेगा। तो उतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, होता हो जितना मेरे को आता है उतना पूरा आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ आपके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला चिन्ह दबा देना, ताकि आपको कोई नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। तो हम सबसे पहले समझते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैनल में। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा इस प्रश्नावली में कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, नंबर सिस्टम में जो भी प्रश्न है मैं मोबाइल की स्क्रीन से लेके आऊँगा, यहाँ मोबाइल में देख के आपको बताऊँगा। और आपको जो भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में बता देना, ताकि कोई भी गलती हो तो आप मैं सुधार सकता हूँ, आप बता देना, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हमारे इस चैप्टर की ओर। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कि संख्या पद्धति में प्राकृत सम विषम वो संख्या तो आपको सबको पता ही है। तो सबसे पहले मेन बेसिक प्रश्न पे लेके ही चलते हैं। प्रश्न से आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न देखता हूँ मैं। सबसे पहले प्रश्न में है आपके प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से ए परिमेय संख्या। ऑप्शन है, मैं यहाँ तो ऑप्शन लिखूँगा क्योंकि आपको स्क्रीन में मैं एडिटिंग करके यहाँ स्क्रीन पे बाद में लगाता हूँ, और पहले मेरे को मोबाइल में देखना पड़ता है या कॉपी लेकर देखना पड़ता है कि पेज लेकर देखना पड़ता है, तो उसमें दिया होता है। या मैं प्रश्न बोल के सुना देता हूँ। निम्न में से ए परिमेय संख्या, निम्न में से ए परिमेय संख्या। ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन में दिया है आपके 0, दूसरा ऑप्शन दिया है आपके 1, तीसरा ऑप्शन दिया है आपके √4 और चौथा ऑप्शन दिया आपके √3। तो इसमें आपको बताना है ए परिमेय संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा परिमेय और ए परिमेय संख्या। तो इसमें 0 और 1 तो परिमेय ए परिमेय किसी में नहीं आता, ठीक है। ये आपको बेसिक याद रखना है। 0 और 1 परिमेय और ए परिमेय दोनों में नहीं आता। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपको दिमाग से और ट्रिक से करना होगा कि परिमेय कौन सी होती है, ए परिमेय कौन सी होती है। जिसका अंडरूट पूरा निकलता हो तो वो तो हो जाएगी परिमेय। जैसे इसका है अंडरूट पूरा निकलता है 2 का इसका √4 का मान 2 हो जाएगा। इसका करते हैं तो 1.732 आ जाएगा। तो ये ए परिमेय। तो इसमें ऑप्शन में आपके सी होगा। मैं बेसिक से हाई लेवल तक पूरा क्लियर कराऊंगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य घन पूर्णांक संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य घन पूर्णांक है। तो इसमें भी ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 ये ऑप्शन है। इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य। देखो 0 और 1 तो भाज्य है या नहीं, अभाज्य है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 2 और 3 है। तो इसमें कौन सा होगा? ये तो गया, ये भी गया। अब ये और ये 2 बचा है। तो दोनों में से कौन सा होगा? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य तो आपको याद रखना होगा, जिसमें विषम, अभाज्य, भाज्य कौन सी होती है। तो उसमें आपको पता करना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में पूछे तो आपके 2 उत्तर होगा। कैसे होगा? अभाज्य संख्या है जो 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 है, 3 है, 5 है। जैसे बीच में 4 क्यों नहीं है? 4 में आपके 2 का भाग जाता है, तो ये आपके नहीं होगा, इसलिए आपके 4 नहीं आया। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। यहाँ मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा।
तो आप परीक्षा में बैठे होंगे तो आपको ये बेसिक से चीज़ें आएगी, तो आप मात्र 2 या 4 सेकंड में आप हल निकाल दोगे। लेकिन परीक्षा हॉल में आपको 15 या 20 सेकंड है जो आपके प्रश्न के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न होते हैं, उसमें 15 या 20 सेकंड दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या में ऑप्शन दिया है 2, 0, 1, 3। अब बताओ आप, प्राकृत और पूर्णांक संख्या होती है जो आपको याद रखना होता है। प्राकृत होती है 1 से लेके अनंत। ठीक है, प्राकृत तो 1 से अनंत तक होती है, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया है 0, 2, 0, 1, 3। इसमें क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न पूछा है आपके सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो इसमें 1 से स्टार्ट है, न कि 0 से। 0 से होता तो आपका 0 ऑप्शन आता, लेकिन आपका कौन सा होगा? 1। सबसे छोटी 1 ही है। हाईएस्ट आपके अनंत कितनी भी हो सकती है। तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा सी। ये उत्तर सही होगा। इससे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। देखो, परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा दिया है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और तीसरा दिया है आपके वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और चौथा दिया आपके पूर्ण संख्या, चौथा दिया आपके पूर्ण संख्या। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि आपके जो है परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय, ए परिमेय आप जानते ही होंगे, परिमेय और ए परिमेय। जिसमें परिमेय होती है, परिमेय होती है जो होती है बराबर 0 = ठीक है, और ए परिमेय जिसके बराबर 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपकी वास्तविक संख्या है जो परिमेय संख्या होगी, वास्तविक संख्या है जो परिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 252 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या क्या काम लेते हैं? लेसे में से की तरह अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसमें भी आपके 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 126 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 63। अब आपके 3 का भाग जाएगा, 3 का 21 आ जाएगा। अब 21 में 3 का और जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो 2 गुणा 3 गुणा 7, यह आपके प्रश्न में दिया हुआ है जो आपके आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसको साफ कर देता हूँ मैं, इसको साफ कर देता हूँ। लेकिन अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके 6696 भाग 12 प्लस 294, तो इसको हल करना है आपको। तो जल्दी से आप रफ कॉपी और पेन साथ लेके ही बैठिए। जब भी आप गणित की क्लास देखते हो तो आपको रफ कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना ही है। सीखिए हमारे साथ और इसी तरह जुड़े रहिए चैनल पे। और चैनल पे अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नई वीडियो जो भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 6696 भाग 12 प्लस 294, इसके बराबर क्या आएगा? ये पूछा है प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना होगा? इसमें याद रखना होगा बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास।
देखो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में ऑफ मतलब गुणा, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और एडिशन मतलब जोड़, और एस मतलब घटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। 6694 में आपके भाग जाएगा 12 का, प्लस में हो जाएगा 294, तो इसमें लगा देते हैं 1, हो जाएगा सही। तो इसका ले लेते हैं, जैसे आ जाएगा 12 को 12 में एक बार, 1 को 6600 गुणा करेंगे, 6694 प्लस 12 गुणा 294, 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 गुणा 294 कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 नमा कितना आएगा 108, 108 में 4, 112 का 2 हासिल 11, 12 दुआ 24, 10 34, 1 35, ये 35 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ लेंगे। देखो 6696 और 3528 जोड़ेंगे तो 8 से 14, 9 2 11 1 12, 5 11 1 12, और 6 3 9 1 10, 10,224 बटा 12, 10,224 बटा 12। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 आटी चिन्ह में 102 में से, 102 में से आपके 4 में चला गया, बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, 6 बचेगा, 6 के आगे आपके 2 उतार देंगे तो आ जाएगा यहाँ, देखिएगा कितनी बार दिया, 12 आटी, और आपके बचा 62 में 2 उतार दिया, हो गया 62, 12 आटी चिन्ह में हुआ तो हम 12 का भाग देते हैं, 62 से कम कितना आएगा, 12 का 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 5 60, 5 बार कितना, 5 बार 60 आ गया, 60 में बचा कितना 2 के आगे उतार दिया 4, 12 दुआ 24, 885 ऑप्शन है जो आपके उत्तर सही होगा। 852 सॉरी 85 क्या 852 है जो आपके सही ऑप्शन होगा।